तो रमशा अचानक से बेहोश होकर गिर गई थी। मुझे लगा कि पता नहीं उसको क्या हो गया, मेरी तो समझ ही नहीं आया। सोचो हमारा इवेंट और उस पर कोई और बेहोश हो जाए इस तरह। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद वो अपनी अम्मी को मिस कर रही हो, क्योंकि जब भी कोई खुशी का मौका होता है इंसान अपने करीबी लोगों को ही मिस करता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगना है अलीज़े, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं। तुम्हें इतना जानना है तो खुद उससे जाके पूछ लो। ठीक है, पूछ लूंगी उससे। अलिफ बा ता सा जीम हा हा। इतना मुश्किल है हा को हलक से अदा करना। हा। बीबी जी, आप कायदा पढ़ रही हैं? हाँ। क्यों, क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये कायदा तो मेरी 5 साल की बेटी पढ़ती है, आप इतनी बड़ी होकर कायदा पढ़ रही हैं। रमशा बीबी, आपने अभी तो कुरान पाक नहीं पढ़ा? मैंने कुरान पाक बहुत दफ़ा पढ़ लिया, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में रमज़ानों में कुरान पाक इतनी मर्तबा पढ़ चुकी हूँ कि मैं अब भूल गई हूँ कि मैंने कितनी मर्तबा दोहराया। लेकिन अब मैं कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ रही हूँ। तजवीद के साथ? हाँ, कुरान पाक का हक है कि उसे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, कवायद और अच्छी अदायगी के साथ पढ़ा जाए। तुम्हें पता है, जिस इस्लामिक अकेडमी में मैं पढ़ती हूँ ना, वहाँ पे एक क्लास तजवीद की भी होती है। तो जब मैंने तजवीद की क्लास लेना शुरू की तो फिर तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुरान पाक पढ़ने में मेरी बहुत सी गलतियाँ हैं। काफ़ी हुरूफ तो मुझे अदा ही नहीं करने आते थे। तो मेरी टीचर्स ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे कायदा पढ़ना चाहिए, इसलिए अब वो मुझे कायदा पढ़ना सिखा रही हैं। वो तो ठीक है बीबी जी, पर इस उम्र में? तो बस सुन, इल्म सीखने की या कुरान पाक पढ़ने की ना कोई उम्र नहीं होती। ये तो अल्लाह पाक जब चाहें जिसको चाहें हिदायत दे देते हैं, और हमें चाहिए कि उस मौके से फ़ायदा उठाएं। ठीक है बीबी जी, जब आप कुरान पाक तजवीद से पढ़ लेंगी तो आप मुझे भी तजवीद से कुरान पाक पढ़ना सिखाइएगा। इंशाअल्लाह, ज़रूर। अफनान, मैं तैयार हो रही हूँ, तुम भी 10 मिनट में रेडी हो जाओ, वरना मैं नहीं जाऊंगी फिर। यार अलीज़े, वैसे ही बहुत अफसोस की बात है। मैं नोटिस कर रहा हूँ शादी के बाद से ना तुमने अपने मजलूम शौहर पे कुछ ज्यादा ही जुल्म करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में तैयार हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो? मामा, ये अफनान तैयार होगा तो जाएंगे ना हम। अफनान, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ, अलीज़े के तायबू नाराज हो जाएंगे, फिर देर में जाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। पुप्पो, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं इस तरह के इवेंट्स, गैदरिंग्स बहुत अवॉइड करता हूँ, फिर मुझे क्यों फंसा रहे हैं इसमें? अरे अफनान, यही तो दिन होते हैं, शादी के बाद तो हर कोई फिर दावत ही देता है ना। और वैसे भी हर कोई चाहता है कि उनकी तकरीब का तुम दोनों हिस्सा बनो। और तुम जानते तो हो कि मेरा ससुराल कितना बड़ा है। ठीक है पुप्पो, मैं तैयार हो जाता हूँ। आप अल्लाह हाफिज़।
उसको क्या हुआ है? तो मैं फिर तैयार हूँ। हाँ भाई, ये तो इसने एकेडमी ज्वाइन कर ली है। जब मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम देखा है स्कार्फ लेते हुए तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन खैर इसकी अपनी चॉइस है, मैं क्या कह सकती हूँ। चले, अच्छी बात है, पूरा दिन घर में फ्री रहती है, अच्छा इस बहाने बिजी हो जाएगी थोड़ी। जाओ तुम तैयार हो, देर हो रही है। हाँ मैं तैयार होती हूँ। ओके मामा। ये देखो आंटी, तुम्हें पता है मैं ये ड्रेस पहन के टिकटॉक बना रही थी, एकदम से अब्बू जी की आवाज आई तो मैं डर गई, मैंने जल्दी से जाके चेंज कर लिया। तुम ये पहनी हुई थी? तुम ये पहन के वीडियो बनाओगी? हाँ तो दिमाग खराब है तुम्हारा? बड़े अब्बू के पास आ गई ना कोई वीडियो, खैर नहीं होगी तुम्हारी। अम्मी ये देखिए शानी को, ये देखिए मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे। कल मैंने बताया था ना आपको कि मैं दोस्त के घर गई थी, बताया था। बोल रही है ये कल रेस्टोरेंट में थी और वहां ये इसकी सिर्फ दोस्त से नहीं थी, वहां 2 लड़के भी थे इसके साथ। पूछे से। शानी तुम क्या कह रहे हो? बड़ी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा दोस्त वहां पे काम करता है, उसने मुझे बताया, उसने सब देखा है। क्या कह रहा है शानी? अम्मी ये झूठ बोल रहा है। कुछ भी कहने से पहले ये अच्छी तरह सोच लेना कि अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हारे लिए अजियत और मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। क्या हो गया है? नहीं तुम्हें कुछ पता भी है आजकल लोग वीडियोस बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? वो याद है वो एक लड़की जो टिकटॉक पे वायरल हुई थी और वो वीडियो बनाने के लिए पहाड़ पे चढ़ गई, इसने वहां जाके आग भी लगा ली थी। और तुम्हें याद है उसके साथ क्या हुआ था? जेल की हवा खानी पड़ी थी, फिर बदनामी भी अलग हुई थी। हाँ तो क्या हो गया? आजकल वायरल होने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, बदनाम भी होना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं और मॉडलिंग ऐसा कैसे हो सकता है हानिया? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? और क्या हो गया अगर तुमने एक मैगजीन के लिए फोटो शूट कर ली तो? और तुम चाहो तो तुम अपने पेरेंट्स से भी ये बात छुपा सकती हो, क्योंकि वो ना बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं। आओ एडी, आओ। तुम तो इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही। नाजुक, हसीन, बिल्कुल मेरे ड्रामे की हीरोइन। तुम देखना, मेरे साथ इस ड्रामे में काम करके तुम बहुत ऊपर तक जाओ, बहुत ऊपर।